बंगाल और बांग्लादेश दोनों इस समय चर्चा में है। कोलकाता रेपकांड को लेकर देश में आक्रोश है, तो वहीं बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद से ही अराजकता के बीच हिंदुओं पर हमले जारी हैं। बांग्लादेश में मचे हाहाकार के बीच फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल की रिलीज डेट सामने आ गई है। ये फिल्म 30 अगस्त को रिलीज होने वाली है। भारत में हो रही घुसपैठ, रोहिंग्या शरणार्थी संकट, लव जिहाद जैसे मुद्दों पर आधारित ये फिल्म खबरों में बनी हुई है। फिल्म के प्रोड्यूसर जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी फिल्म के दोनों लीड एक्टर यजुर और अर्शिन से बात की है। भारत 24 ने खास बातचीत इन दोनों से की है, देखिए आप। नमस्कार, भारत 24 देख रहा हूं आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। आजकल कई राज्यों पर आधारित फिल्मों का एक प्रचलन शुरू हो चुका है। चाहे केरल की बात की जाए या कश्मीर फाइल की बात की जाए, केरल पर द केरल स्टोरी बनी। हाल ही में उत्तर प्रदेश को लेकर भी एक फिल्म आई और दिल्ली को लेकर एक फिल्म बन भी रही है। लेकिन एक और ऐसा राज्य जिसने आजादी का बिगुल फूका, जहां पर साहित्य से लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर के साहित्य से लेकर विवेकानंद तक का दर्शन जो है वो एक अहम रोल रहा है, अहम किरदार रहा है उस राज्य की छवि के लिए। लेकिन आजकल ये राज्य दरअसल कई और मामलों को लेकर चर्चा में है, खबरों में है। रेप मर्डर कांड को लेकर कोलकाता में जो कुछ हुआ उसको लेकर पूरे देश में आक्रोश है। और इन्हीं तमाम पहलुओं पर वेस्ट बंगाल पर एक फिल्म आ रही है, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, और इसके मुख्य किरदार हमारे साथ आज मौजूद हैं अर्शिन मेहता, यजुर मारवा और साथ ही इसके प्रोड्यूसर जितेंद्र त्यागी जी। आप सभी का बहुत स्वागत है। और पहला सवाल आपसे त्यागी जी यही है कि अभी तो शुरुआत हुई थी, लेकिन शुरुआत में ही आपको नोटिस मिल गया है, बाकायदा आपको तलब कर लिया गया है। क्या है पूरा मामला? नोटिस किस चीज़ को लेकर मिला है? हमारा गुनाह इतना है कि हमने बंगाल के इश्यूज को उजागर करने की कोशिश की। हमारा गुनाह ये है कि हमने इंसानियत के सिलसिले में लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। हमारा गुनाह ये है कि हमने मज़लूम और जिन लोगों के साथ में वहाँ जुल्म ज़्यादती हो रही है उनको एक्सपोज करने की कोशिश की। हमारा गुनाह और ये है कि हमने रोहिंग्यास के इशू को छेड़ दिया। बहुत से ऐसे इश्यूज हैं। हम तो बहुत बड़े गुनाहगार हैं इस मामले में, जो ममता बनर्जी समझती हैं। यजुर, मेरा आपसे सवाल है, और कई बार ऐसा होता है कि जो भी इस तरह की फिल्में होती हैं जहाँ पॉलिटिक्स से जुड़ाव हो या पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो, एक्टर्स बचते हैं, वो अपना भविष्य सोचते हैं कि अगर हम इस लाइन पे चले गए तो भैया हमें ये लाइन वाली फिल्में नहीं मिलेंगी। बहुत डेयरिंग डिसीजन भी रहा होगा आपके लिए, और आपको इसको लेकर बातचीत भी होगी। क्या ख्याल चल रहा था जब ये आपने फिल्म साइन की, और डर था कि नहीं था? नहीं, मेरे को कोई डर नहीं था, क्योंकि पहली बात तो मैं जब आई एम अ थिएटर एक्टर, मैंने 5 साल थिएटर किया है। दिल्ली में ही किया आपने? मैंने दिल्ली में ही किया है, मैं दिल्ली से ही हूँ और मैंने यहाँ पे किया। तो जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई थी तो मैंने इसको एज अ कॉन्ट्रोवर्शियल या प्रोपोगेंडा नहीं समझा। मैंने इसको एज अ चैलेंज समझा, क्योंकि मेरा इसमें काम एज एन एक्टर है, मेरे को कोई इसमें पॉलिटिकली वो नहीं है। तो मेरे को लगा कि मैं पिछले लॉकडाउन के बाद से 3 साल से कर रहा हूँ। मेरे बहुत सारे सॉन्ग्स रिलीज़ हो गए हैं, वेब सीरीज़ हो गई है ये, तो वो थोड़े ग्लैमरस टाइप के ज़्यादा थे। अब ये मेरे लिए चैलेंजिंग था एज एन एक्टर, क्योंकि इसमें मेरा ये थोड़ा रियलिस्टिक सब्जेक्ट है, और ऊपर से इसमें मेरे 2 कैरेक्टर हैं। अच्छा, पॉजिटिव, हाँ नहीं, डबल रोल नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव है। अच्छा, अतीक और प्रतीक करके। तो कैसा मेरा ये मतलब कैरेक्टर इस तरीके का है कि मैं कैसे फीमेल को मिलता हूँ बांग्लादेश में और कैसे उसको परस्यू करता हूँ कलकत्ता लेकर आके, और कैसे ब्रेन वॉश करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं इसके अंदर। लव जिहाद भी है, थोड़ा थोड़ा फोकस उस पर नहीं है सर, बहुत सारी है। तो मेरे लिए एज एन एक्टर वो को बहुत बड़ा चैलेंज था कि प्रूव करने को मिलेगा, और इससे अच्छा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। बाकी पॉलिटिकली तो मेरा कोई किसी के अगेंस्ट है नहीं, पर ऐसा भी नहीं है कि मैंने सब्जेक्ट चूज़ कर दिया और कुछ मेरे को पता ही नहीं है कि है या नहीं है। मैंने, क्योंकि हम जब एक स्क्रिप्ट मिलती है कि 5 साल, ऐसा मेरी फिल्म फर्स्ट है लेकिन मैं बहुत सारे प्लेस कर चुका हूँ, तो हमें जब भी स्क्रिप्ट मिलती है। तो स्क्रिप्ट मिली तो क्या ख्याल है? हाँ नहीं, स्क्रिप्ट पहले मिली तो जब भी हम कैरेक्टर, आपने खुद बताया कि मूल धारा से अलग था, जो फिल्में आप कर रहे थे या जिस तरह की वेब सीरीज आपने की उससे थोड़ा सा यूनिक था जी। तो चैलेंजिंग था? चैलेंजिंग ऐसे था कि जब मेरे पास ये स्क्रिप्ट आई तो ऑब्वियसली जब कैरेक्टराइजेशन करनी होती है हमें, तो एक कैरेक्टर का ब्रीफ होने हमें चाहिए होता है, जो हम डायरेक्टर से लेते हैं कि उन्होंने क्या सोचा था मेरे लिए, कि मेरे को कैसे। डायरेक्टर साहब गायब हो गए, ये तो खबर में भूल ही गया, कहाँ गए वो? जी, हमें भी आज ही पता चला है, तो हम
अब एग्जैक्टली हम तो इधर आए हैं यहाँ पे अपनी प्रमोशन के त्यागी जी, ये आप कंट्रोवर्सी करवा रहे हैं या हो रही है आपके साथ? डायरेक्टर ही गायब हो गया आपके अचानक से? हो सकता है कल हम मार दिए जाए। ऐसा डर क्यों लग रहा है आपको? ममता जी की आप यूपी हुकूमत में है। खड़े हैं, आपकी योगी आदित्यनाथ के कायल रहे हैं आप उनकी राजनीति के, और यूपी में खड़े होकर आप कह रहे हैं कि हमें डर लग रहा है। भाई एफआईआर करके हमको कलकत्ते बुलाने का मकसद ही क्या है? कलकत्ते आप आओ, हम आपको अरेस्ट करें, फिर जेल भेजें, जेल में टीएमसी गुंडे मेरी हत्या कर दें, यही तो प्लानिंग है। और भाई सवाल कि इस वक्त बंगाल किसी तरह से जलती हुई आग जो वहां पर अब शोले बन चुकी है, जिसको आप लोग दिखा रहे हैं, उस पर कैसे पर्दा डाला जाए, ऐसी कौन सी चीज़ों को रोक दिया जाए जिससे बंगाल जो इस वक्त बिल्कुल जैसे चाइना का माहौल नहीं है कि कोई भी चीज़ आप टस से मस नहीं कर सकते, तो उनकी पॉलिसी तो हमेशा से यही रही। लेकिन अर्शिन, आपसे सवाल, आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? और बजरंगी भाईजान में एक जर्नलिस्ट वाला रोल आपने देखा था, तो एक पत्रकार होने के नाते एक पत्रकार से एक तरह से सवाल अगर किया जाए, आपका अपने लिए क्या सवाल होता? पहला सवाल आप अपने आप से क्या पूछते हैं इस इंटरव्यू में? मैं पहले यही पूछती कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था, जो आपने पूछा मेरे से। तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अलग था, बिकॉज़ जब ये स्क्रिप्ट मेरे सामने आई थी तो मैंने हमेशा जो पहले वेब सीरीज़ या कोई भी प्रोजेक्ट्स किए हैं, काफ़ी टीवी कमर्शियल्स किए, उसमें मुझे थोड़ा ग्लैमर वाला पार्ट दिया गया था, बट दिस वाज समथिंग विच वाज स्पेशली रियलिस्टिक बेसिस पे है, एक सोशल मूवी है और एक ऐसा कैरेक्टर है जो एक एक्टर के लिए मिलना बहुत मुश्किल होता है। ना ही मेरा कोई बैकग्राउंड है, ना ही मेरी कोई फैमिली कोई एक्टिंग फील्ड से है, एंड वी टेक अ प्रोजेक्ट वेयर वी फील कि हमारे एक्टिंग स्किल्स या लोगों तक पहुंच सके, ताकि वी गेट प्रोजेक्ट्स इन द फ्यूचर। हमारा ये मूवी लेने का ऐसा कोई भी मकसद नहीं था कि कोई प्रोपोगंडा है, इसे कुछ और चिंगाड़ी होगी। तो ये कैसे आपने कंफर्म किया कि ऐसा नहीं है? स्क्रिप्ट पढ़ के, रिसर्च करके एक आर्टिस्ट अपने लेवल पर क्या करता है? सो मैं इस मूवी में एक हिंदू ब्राह्मण की लड़की हूँ जिसकी फैमिली के साथ बहुत सारा अत्याचार होता है, एंड इन प्रोटेस्ट एंड बिकॉज शी वांट्स, उसको उसका हक चाहिए, उसको बहुत दबाव। आपने मतलब कैसे चूज किया कि केस स्टडी है या एक तो फिक्शन है? मैं हर डायलॉग या लाइन के पीछे मैं सर को पूछती कि सर मैं ये नहीं बोलूंगी, ये क्यों मैं बोलूं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, एंड देन सर यूज्ड टू सेंड मी अ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोस एंड रिसर्चेस जो भी उन्होंने किए थे। उस हालात में और उस समझ में मुझे आया कि ये जो मैं बोल रही हूँ स्क्रिप्ट के अंदर या जो भी मूवी में या जो भी ये लड़की के साथ हुआ है वो एक्चुअल ट्रू लाइफ में है। और ये तो चलो ये हमने काफ़ी पहले शूट किया था, एक अराउंड अक्टूबर नवंबर के महीने में, बट देन अभी हमें एक्चुअल में दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। तो मैंने भी काफ़ी मैं हर चीज़ के पीछे प्रूफ पूछती थी सर को, मैं खुद भी रीड करती थी। ये जो पत्रकार वाली जिज्ञासा थी वो यस, मैं एक सीए हूँ तो मैं हर चीज़ को डिटेल में जाके देखती हूँ, सबका हिसाब देखती हूँ। मैं बोलती नहीं थी, एंड सर यूज्ड टू बी लाइक, अर्शन तुम समझा करो, मेरी इतने सालों का रिसर्च है। मतलब सर दिखाओ, मैं नहीं बोलूंगी। और मैं भी आपकी वजह से शूटिंग का टाइम बढ़ा नहीं? ये जो कोई शिकायत रही होगी, मुस्कुरा जरूर रहे हैं। मैं पहले ही पूछ लेती थी ताकि मैं उस कैरेक्टर में वो फील के साथ आऊं जो वो लड़की ने सहन किया है। आपकी फिल्म एक मुस्लिम क्यों देखने जाए? भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। आप क्या समझते हैं खाली मुसलमान जो कहा जाता है पूरा मुसलमान आतंकी है? नहीं, मुसलमानों में भी सिर्फ एक छोटा सा तबका जो कट्टरपंथी मानसिकता रखता है वो हैवानियत को इख्तियार किए हुए है। बाकी अगर आप जनरल मुसलमानों से बात कीजिए तो वो उनसे खुद सहमत नहीं, बदनाम लेकिन पूरा मुसलमान होता है। ठीक है, ये जो आपके लिए चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? स्टोरी को समझना, एक नया किरदार लेकर आना, या दोनों रोल जो आपने बताया कि पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी, दोनों को समझना? देखो ये तो मेरे लिए ऐसा चैलेंजिंग नहीं था सच बताऊं तो, क्योंकि मैंने ऐसे आपको बताया मैंने थिएटर काम आया? थिएटर बहुत काम आया क्योंकि हमें एक प्ले के लिए 6 महीने की तैयारी करनी पड़ती थी। तो ऑब्वियसली अब हमारा ये एक आगे का स्टेज होता है कि फिल्म कर रहा हूँ, धीरे धीरे गाने वेब सीरीज़ करके फिल्म कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली अब ये टाइम उसको कम करना पड़ता है, तो आपको उसमें मंझना पड़ता है। तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। जैसे मैंने बोला, मैंने डायरेक्टर्स जो हमारे थे उनसे की पॉइंट्स ले लिए, अपनी स्टडी वर्क किया और फिर एक कैरेक्टर डेवलप किया। अब
यही हमारा काम होता है, बाकी तो ऑडियंस पे हम छोड़ देते हैं। आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भी सवाल उठा रहे हैं क्या? बिल्कुल। हाँ। वहां पर देखिए वहां से हिंदू भाग रहा है, सब जान रहे हैं कि वहां पर तो कैसे जीत रही हैं? अब रोहिंग्यास लोकसभा चुनाव में एक बड़े मार्जिन से उन्होंने 48 लोकसभा सीटें, उसमें एक बड़े मार्जिन से 42 लोकसभा सीटें, उसमें उन्होंने बीजेपी को एक तरफा हराया। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ट्रिपल डिजिट का आंकड़ा नहीं छू पाई थी। आने वाले वक्त में अगर यही माहौल रहा तो वहाँ सारी सियासी पार्टियां खत्म हो जाएंगी, सिर्फ ममता ही ममता रहेंगी। उसकी वजह है, आप बात समझिए तो, कि वहाँ पर जो उनके देखिए गुंडा एलिमेंट को वो कंट्रोल किए हुए हैं, और वो गुंडा एलिमेंट्स जो हैं वहाँ क्राइम कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, इसीलिए वहाँ हत्याएं हो रही हैं, वहाँ इसीलिए बलात्कार हो रहे हैं। एक महिला होकर बलात्कारियों को प्रोटेक्ट करना, उनको शरण देना, चाहे शाहजहां शेख हो और चाहे जो अब हो रहा है, वो सब उन्हीं के नुमाइंदे हैं। एक प्रोड्यूसर के तौर पर ये आपके लिए व्यापार वाला हिस्सा भी जुड़ा हुआ है या फिर सामाजिक विषय के नाते ही सीमित है बस? देखिए, ये मेरा एक अपनी सोच थी कि हमें एक परिवार का दर्द दिखाना चाहिए। मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी के बारे में बता दें जब आपके समझ में आएगा। बांग्लादेश में एक अनिल चंद्र का परिवार रहता था। वहाँ पर कट्टरपंथियों ने उस पर रातों रात हमला किया और पूरे परिवार की हत्या कर दी, काफिर कह के। उनकी सही घटना, बिल्कुल सही घटना है। आपके तमाम आप नेट पे डालो तो आपको सब मिलेगा। और काफिर कह के हत्या कर दी। 8 अक्टूबर 2001 की घटना है ये। उसके बाद उस माँ के सामने उनकी 14 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ, और माँ ने बच्ची को बचाने के लिए, वो भी मर रही थी, लेकिन अपनी बच्ची को बचाने के लिए जो वहाँ उसका मेन लीडर था गैंग रेप का, उसको अब्दुल अली के नाम से उसको पुकारा कि अब्दुल अली एक एक करके करो वरना मर जाएगी मेरी बच्ची। वो घटना दब गई। उसके बाद वो तस्लीमा नसीम ने भी अपनी किताब में ये पूरी घटना लिखी है, अखबारों ने लिखी है। उसी में मेरी कहानी वहीं से शुरू होती है। उसी परिवार की एक महिला बचकर जो भारत आती है, और भारत में इस वजह से आती है कि यहाँ पर हमको सीए से प्रोटेक्शन मिलेगा, हम यहाँ एक बहुसंख्यक हिंदू समाज के लोग रहते हैं, हिंदुओं के लिए अच्छी रहने की जगह है ये। उसके बाद वो वहाँ पर, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ से आने का रास्ता बांग्लादेश है, बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल में जब वो आती है तो वो वहाँ पर आकर वैसे ही माहौल देखती है जैसे वो बांग्लादेश में देख के आई थी। वहाँ यहाँ भी हिंदुओं के साथ में ऐसा ही हो रहा है। अर्शिन, क्या एक्सपेक्टेशन व्यूअर्स से, क्योंकि ये स्टोरी समझाना भी थोड़ा चैलेंज है, मतलब आप समझ रही होंगी इस बात को? यस ऑफ कोर्स। देखिए, मैंने जो ये वसीम जी ने बताया कि जो लड़की, उनका नाम बदल गया है सर ने जो बताया। अच्छा, आप लोग आपस में भी वसीम जी कहते हैं क्या? अभी जी मुझे एक एंकर के तौर पर मुझे बड़ा टफ था, क्योंकि मैंने शिया वक्फ बोर्ड की तब से खबरें मैं आपकी पढ़ा करता था, तो मैं बार बार त्यागी जी, इसीलिए थोड़ा सा मन में भी मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा ना हो। देखिए, जिसके मुंह में जो बसा है वो उस नाम से पुकार लेता है। आपको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पुराने बस मुझको इंसान समझो, ये मेरे लिए अच्छा है। अर्शिन, हाँ, मैं बस अभी जैसे सर ने बोला, वो जो लड़की जिसके साथ जो हुआ था, जो फैमिली के साथ, तो उसका ही जो दर्द था वो मुझे दिखाना था, मुझे एक ऑथेंटिसिटी और ऑनेस्टी से वो पोर्ट्रे करना था। कैसा फील हुआ? क्योंकि अभी एक कोलकाता में घटना हुई, डॉक्टर के साथ रेप, मर्डर, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है पत्रकार के तौर पर पढ़ के, मतलब आंखें भरना अलग बात है, दिल भर जाने वाली बात थी। तो हम यूजुअली हम जब फिल्म्स में देखते हैं तो हम एंटरटेन के लिए जाते हैं, मस्ती करने के लिए जाते हैं, पर लोगों को ख्याल होना चाहिए कि एक लड़की का दर्द भी क्या होता है, वहाँ एक्चुअल में क्या हो रहा था। जब मैंने ये पोर्ट्रे किया, देयर वर सो मेनी टाइम्स कि मैं ब्रेक डाउन हो जाती थी व्हाइल डूइंग द एक्ट। और अभी जो एक्चुअल में वहाँ पे मुझे पापा ने वीडियोस भेजे कि वहाँ पे हिंदू लड़की वो बता रहे कि बचाओ हमें प्लीज, वी आर नॉट सेफ हियर एंड ऑल। तो वो मैंने लिटरली सा, तो मैं एक बॉलीवुड एक ऐसा जरिया है कि पीपल विल सी एंड गेट मोर नॉलेज अबाउट इट। तो हमने इसी के बेस्ड एक मूवी बनाई है, जिससे लोगों को पता चलना चाहिए एक मूवी के जरिए कि एक्चुअल में वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ जो हो रहा है वो हकीकत में हो रहा है। तो ये एक जरिया है कि जिससे बाकी के देशवासियों को भी पता चले कि ये एंटरटेनमेंट नहीं है, सोशल अवेयरनेस का भी एक इशू है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि व्यूअर क्या सोच के आए, जो दर्शक आपका है? नहीं, देखो, ये एक्चुअली रियलिस्टिक सिनेमा है और आजकल इसकी बहुत पूछ है।
लोग बहुत देखते हैं ऐसे सिनेमा को, और एकदम ये कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है।